हाँ तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि स्किल और कॉन्फिडेंस में क्या अंतर होता है। दो तरीके के लोग हैं, मान के चलते हैं हम, जिसके पास एक के पास स्किल बहुत ज्यादा है और दूसरे के पास कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा है। तो अगर स्किल वाले व्यक्ति को हम देखें तो उसके पास स्किल इतना है कि कोई काम किया जाए या फिर कितना भी कठिन काम किया जाए, वो अपनी स्किल की मदद से उसे पूरा कर लेता है। लेकिन उस स्किल वाले व्यक्ति को दिया जाए कि ये काम, कि जाओ आप किसी को कन्विंस करो कि आपका ये बात मान ले, तो वो करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उसके पास कॉन्फिडेंस नहीं है लेकिन स्किल बहुत ज्यादा है। वो अपने स्किल की मदद से कितना भी कठिन काम हो उसे कर सकता है, लेकिन कॉन्फिडेंस ना होने के कारण वो किसी के सामने अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर पाता है। और दूसरा व्यक्ति ये है कि जिसके पास स्किल तो बहुत कम है लेकिन कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज्यादा हाई है। वो अपने कॉन्फिडेंस की मदद से किसी भी पर्सन को कन्विंस कर सकता है और कोई भी काम उससे अपना करवा सकता है। एक एग्जाम्पल मैं आपको रियल लाइफ का देता हूँ। ये अभी देखो, मैं गंजा हूँ लेकिन फिर भी वीडियो बना रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस नाम की एक चीज है कि मुझे नहीं लगता कि आपका कमेंट से या फिर मजाक उड़ाने से मुझे कोई फर्क पड़ेगा। जब मैं बाल कटाने गया तो वहां भी बार्बर ने मेरे से पूछा था, सच में आप गंजे होना चाहते हो? क्योंकि मेरे छोटे बाल एक बार उसने कर दिया था तो मैं उसे बहुत डांटा था कि मेरे छोटे बाल कर दिए हो यार, शक्ल बहुत बेकार दिख रही है। तो इस वजह से उसने भी मुझे मेरे से पूछा। जब मैं घर पे आया तो घर वाले ने बोला कि अरे क्या गंजे हो गए, अजीब सा बाल लग रहा है, चेहरा भी अजीब लग रहा है। मैं बोला कुछ नहीं अजीब लग रहा, मैं बस थोड़ा सा स्मार्ट दिख रहा हूँ इसलिए आपको अजीब लग रहा है। तो सारे लोग हंसने लगे और बोले चलो ये भी ठीक है। एक जगह और मैं गया, वहां पे मेरे जानने वालों ने बोला कि अरे यार कमलेश भाई, ये क्या कर दिया आपने, वो भी धनतेरस वाले दिन। मैं बोला यार क्या फर्क पड़ता है गंजा होना। कह रहे यार इतना सफा चट नहीं होते, थोड़ा थोड़ा ऊपर ही कर लेते या फिर थोड़ा थोड़ा छोटा ही करा लेते। तो मैं बोला कि नहीं यार, बस मन था, अब हो गया हूँ तो हो गया हूँ। तो वो मेरा मजाक उड़ाने ही वाले थे, उससे पहले मैं बोल दिया उन्हें कि यार देखो, पहले ये बात तो आज धनतेरस है और अपने पास बिल्कुल अंधा पैसा है, तो इसकी वजह से अब कोई फर्क नहीं पड़ता कि धनतेरस हो या ना हो, पैसे आए या जाए। तो वो भी समझ गए कि हाँ ये बात कर रहा है कि अंधा पैसा है, मतलब ये है कि हमारे पास पैसा तो बहुत है लेकिन फिजिकल रूप में है नहीं है और वो दिखता नहीं है, यानी हमारे पास जीरो है। तो इस चीज को उनके मैं मजाक में उड़ा दिया और वहां भी उन्होंने मेरा मजाक नहीं उड़ाया। यहाँ तक कि मैं अपनी कॉलोनी में पूरे लोग, जो लोग मुझे जानते हैं, उनके सामने में मैं बिना टोपी के, कैप के ही गया, क्योंकि एक ना एक दिन तो मैं बिना कैप के घूमूंगा ही ना। तो उससे पहले कि अपने अंदर का जो हेजिटेशन है उसको बाहर निकाला जाए, तो मैं पूरी कॉलोनी घूमा। जो लोग मेरी तरफ देख रहे थे, मैं भी उनकी तरफ जब देखना शुरू किया तो उन्होंने खुद मेरी तरफ घूरना बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि मैं अपने अंदर लेके, अपने आप को लेकर सेल्फ कॉन्फिडेंस बता यार कोई फर्क नहीं पड़ता, केवल बाल ही गए हैं और कुछ नहीं। और ये चाहे बाल हमेशा रहे या ना रहे। अब योगी जी को आप देख लो, वो अपने आप में लेके इतने कॉन्फिडेंस रहते हैं, मुझे लगता है हर 2 दिन पे उनका इस तरह लगता होगा। तो भाई उसकी वजह से अगर हम कहें कि योगी जी अच्छे नहीं दिख रहे हैं या फिर खराब दिख रहे हैं तो ये बेकार बात होगी। वो एक सीएम है, अब सोचिए उनके अंदर कितना सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा कि वो उतने हाई लेवल पर पहुंचे हैं। तो यही मैं आपको बता रहा था, कुछ हो या ना हो लेकिन अपने अंदर जो ये हेजिटेशन है ना, उसको बाहर निकालिए, फेंकना बहुत ज्यादा जरूरी है। मुझे पता है कि आप भी बहुत सारी चीजों को लेके बहुत ही ज्यादा हेजिटेट होते होंगे कि मैं ये काम करूं या ना करूं, करूंगा तो ये परिणाम होगा, वो परिणाम। भाई कुछ भी परिणाम नहीं होगा, केवल आप करना शुरू कर दो। क्योंकि ना जो भी डर है ना वो आपके अंदर है। अगर आप वीडियो बना रहे हो या फिर कोई भी काम कर रहे हो, सिर्फ आप अपने वजह से डर रहे हो, किसी और की वजह से नहीं। क्योंकि अगर आप अपने अंदर का डर निकाल दोगे तो दूसरों को कन्विंस करना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। अब देखो, मैं गंजा हुआ हूँ लेकिन मेरे अंदर ये कॉन्फिडेंस है कि भाई इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई देखे या ना देखे। क्योंकि यार पहले ही तुम अच्छे हो, अब गंजे होने या ना होने से क्या फर्क पड़ता है। तो मैं अपनी बातों से किसी को भी अभी गंजेपन की वजह से किसी को भी कन्विंस कर सकता हूँ। अगर आप भी कोई काम करना चाहते हो तो वो भी काम कर सकते हो। लोग ज्यादा कुछ नहीं बोलते हैं, जो भी डर होता है हमारे अंदर होता है। हम चाहे तो उन्हें थोड़ी सी बात बता के कन्विंस कर सकते हैं, लेकिन हम अपने अंदर इतना ज्यादा डर बैठा रखे हैं, इतना ज्यादा डर बैठा रखे हैं कि उन्हें कन्विंस करना तो छोड़ो भाई, अपने आप को कन्विंस नहीं कर पाते कि हाँ हमें ये काम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, या फिर हम ये काम कर लेंगे। देखो मैं एक और एग्जांपल देता हूँ अपने एक दोस्त का। जब हम 11th-12th में पढ़ रहे थे तो हमारी क्लास में एक राहुल शर्मा नाम का मेरा एक दोस्त था, अभी भी है, ये बाजी की बात है इसलिए मैं था बोल रहा हूँ। तो उस टाइम पीरियड में वो बहुत ज्यादा छुट्टी मारता था। एक बीच उसकी ना तबीयत खराब हो गई थी, तो वो क्या किया कि उस बीच में 15-20 दिन तक
उसने छुट्टी मार लिया। फिर वो महीने में बताओ वो ठीक हो गया था, लेकिन महीने में वो कितना 5-6 कभी कभी 10 एक एक हफ्ते तक गायब रहता था। किस चक्कर में? क्रिकेट खेलने के चक्कर में वो गायब रहता था। टीचर पूछते थे भाई क्या हुआ है, वो अपनी पुरानी मेडिकल रिपोर्ट दिखाता था टीचर को। भाई साहब वो पुरानी मेडिकल रिपोर्ट दिखा के और छुट्टी मार लेता था, और बाकी टीचर को भी ऐसे कन्विंस कर लेता था कि सर मेरी तबीयत खराब है, ये देखो मेरी रिपोर्ट है। टीचर उतना ध्यान नहीं देते थे क्योंकि उसने पहले ही अपनी रिपोर्ट दिखा रखी थी सारे टीचरों को। तो इस वजह से वो बोलता था अपनी बीमारी का बहाना लेके भाई एक एक हफ्ते तक क्रिकेट खेलता था वो बंदा। और कोई भी टीचर उसे ये प्रेशराइज नहीं करता था कि तुम स्कूल जाओ या काम करो या ना करो। तो उसके अंदर ये कॉन्फिडेंस था कि भाई देखो कुछ भी हो जाए मैं टीचर को तो कन्विंस कर लूंगा। तो इस वजह से वो इतनी ज्यादा छुट्टी मार लेता था। और हाँ दूसरे बच्चे होते हैं भाई, एक अभी मुझे ही देख लो ना, एक छुट्टी मारने में ना हालत खराब हो जाती थी। अपने अंदर अगर कॉन्फिडेंस है तो हम किसी को भी कन्विंस कर सकते हैं, बस बात इतनी सी है। तो मुझे लगता है कि आपको भी अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाना चाहिए। मैं ये वीडियो टोपी पहन के भी बना सकता था, लेकिन नहीं, मुझे दिखाना था भाई कि देखो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई तुम्हारे बारे में कुछ नहीं सोचता जितना तुम अपने बारे में सोच लेते हो।